तो आज हम विलियम टेल्स के सेकंड पार्ट में देखेंगे। विलियम टेल्स होम वाज अमोंग द माउंटेन्स। अमोंग क्या है? एक प्रीपोजिशन है। विलियम टेल्स होम वाज अमोंग द माउंटेन्स एंड ही वाज अ फेमस हंटर। हंटर मीन्स शिकारी। तो विलियम टेल्स का जो होम था वो माउंटेन्स के बीचों बीच में था। एंड ही वॉज अ फेमस हंटर, और वो एक प्रसिद्ध शिकारी था। नो वन इन ऑल द लैंड कुड शूट विथ बो एंड एरो सो वेल एज ही। उसके जैसा उस समय उस स्थान पर उसके जैसा कोई धनुर्विद्या में शूटिंग करने में उसके जैसा और कोई ज्ञानी या कौशल व्यक्ति नहीं था। जेस्लर न्यू दिस, और जेस्लर को ये पता चल गया कि वो धनुर्विद्या में बहुत कौशल व्यक्ति हैं। एंड सो ही थॉट ऑफ अ क्रूएल प्लान टू मेक द हंटर्स ओन स्किल्स ब्रिंग हिम टू ग्रीफ। तो जेस्लर ने जैसे ही उसको पता चला कि वो धनुर्विद्या में बहुत ही होशियार है, शिकारी में भी बहुत होशियार है वो, तो उसने एक दुष्ट योजना तैयार किया। ही थॉट ऑफ अ क्रूएल प्लान टू मेक द हंटर्स ओन स्किल ब्रिंग हिम टू ग्रीफ। उसके ही स्किल में, उसके ही क्षमता में उसको फंसाने का एक दुष्ट प्लान, एक दुष्ट नियोजन तैयार किया गया जेस्लर के द्वारा। ही ऑर्डर्ड द टेल्स लिटिल बॉय, ही ऑर्डर्ड दैट टेल्स लिटिल बॉय शुड बी मेड टू स्टैंड अप इन द पब्लिक स्क्वायर। और जेस्लर ने ऑर्डर दिया कि जो पब्लिक स्क्वायर है वहाँ उसके लड़के को खड़ा किया जाए, उसके बेटे को खड़ा किया जाए। विथ एन एप्पल ऑन हिज हेड, और उसके सिर पर एक एप्पल, एक सेब रखा जाए। एंड देन ही बेड टेल टू शूट द एप्पल विथ वन ऑफ हिज एरोज, और उसको विलियम टेल को एक टास्क, बेड का मीनिंग होता है टास्क, एक उसको टास्क दिया गया विलियम टेल को कि टेल टू शूट द एप्पल। उसने एक टास्क देकर कहा कि उस एप्पल को शूट करना है विथ वन ऑफ हिज एरो, केवल एक ही तीर से उसको शूट करना है। टेल begged the tyrant not to have him take this test of his skill. टेल ने उसे क्षमा याचना मांगा और कहा उस तानाशाह से कि इस तरह के स्किल से उसकी टेस्ट ना ली जाए। यह टास्क जो उसके लिए रखा गया था बहुत ही मुश्किल था। What if the boy should move? What if the bowman's hand should tremble? What if the arrow should not carry true? क्या होगा यदि वो बॉय थोड़ा सा भी हट जाए? क्या होगा जो बाउमैन्स है उसके अगर हाथ कांपने लग जाए, उस समय क्या होगा? What if the arrow should not carry true? यदि जो एरो है सही तरीके से शूट नहीं होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, तो वास्तव में क्या होगा? ये देखकर आगे क्या हुआ? विल यू मेक मी किल माई बॉय, ही सेड। विच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? दिस सेंटेंस विल यू मेक मी किल माई बॉय, फ्रेंड्स आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। Will you make me kill my boy? He said. क्या मेरे बेटे को मुझसे ही मरवाना चाहते हो? ऐसा विलियम टेल ने कहा।
से नो मोर, से नो मोर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस बताइए फ्रेंड्स? इंपरेटिव सेंटेंस, राइट? से नो मोर, सेड जेस्लर, और जेस्लर ने कहा इससे ज्यादा मत कहो, यू मस्ट हीट द एप्पल। यू मस्ट, यहां देखिए मस्ट जो वर्ड है कंपल्सरी हम किसी को करने के लिए बोलते हैं तब मस्ट यूज किया जाता है। यू मस्ट हीट द एप्पल विथ योर वन एरो, इफ यू फेल माई सोल्जर्स shall kill the boy before your eyes। You must heat, उस एप्पल को हीट करना आपके लिए अनिवार्य है। यदि आप असफल होते हैं, इफ यू फेल माई सोल्जर्स शाल किल द बॉय बिफोर योर आईज, आपके ही सामने आपके बच्चे को मेरे जो सैनिक है मार देंगे। देन विदाउट अनदर वर्ड, देन विदाउट अनदर वर्ड, टेल fitted the arrow to his bow. He took aim and let it fly. The boy stood firm and still. He was not afraid, for he had all faith in his father's skill. बिना किसी शब्द कहे विलियम टेल ने एरो फिट किया अपने बॉ में, धनुष में। ही टूक एम, और उसने निशाना साधा। एंड लेट इट फ्लाई, और उसने तीर छोड़ दिया। द बॉय स्टूड फर्म एंड स्टिल, और बॉय बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ शांत खड़ा था। ये देखिए बॉय, उसके ऊपर एप्पल है। ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो जो छोटा बच्चा था वो नहीं डरा। क्यों? फॉर ही हैड ऑल फेथ इन हिज फादर्स स्किल, और उसके पिताजी के स्किल्स पर उसको बहुत भरोसा था, इसलिए वो नहीं डरा। द एरो विशल्ड थ्रू द एयर, इट स्ट्रक द एप्पल फेयरली इन द सेंटर, और जैसी एरो आवाज करते हुए, हवा में आवाज गूंजते हुए एरो ने स्ट्रक किया, हिट किया एप्पल को, फेयरली इन द सेंटर, एप्पल के बीचों बीच में हिट किया। एंड कैरीड इट अवे, और उसको दूर तक ले गया। द पीपल हु सा इट शाउटेड विथ जॉय, और वहां के जो लोग उसको देख रहे थे वो बड़े खुशी से चिल्लाने लगे। द पीपल हु सा इट शाउटेड विथ जॉय। इस तरह से विलियम टेल ने यह टास्क कंप्लीट कर दिया। आगे क्या हुआ? एज टेल वॉज टर्निंग अवे फ्रॉम द प्लेस, एन एरो विच ही हैड हिडन अंडर हिज कोट ड्रॉप टू द ग्राउंड। जैसे ही जिस प्लेस पर से उसने तीर साधा था उस प्लेस पर से वो थोड़ा सा दूर हटता है, वैसे ही उसके विलियम टेल के कोट में एक एरो छिपाया हुआ होता है, वो अचानक ग्राउंड पर गिर जाता है। ओके, फेलो क्राइड जेस्लर, व्हाट मीन यू विद दिस सेकंड एरो, और क्राइड जेस्लर चिल्लाने लगा और पूछने लगा, व्हाट मीन यू जेस्लर विथ हिज सेकंड एरो। फेलो, this is the exclamatory sentence, okay, exclamatory signs, fellow, cried Jesler, what mean you with this second arrow। और यह क्वेश्चन करते हैं जेस्लर कि इस सेकंड एरो, जैसे ग्राउंड पर जो एरो गिरा उस जेस्लर का ध्यान गया और जेस्लर ने पूछा, ये आपका क्या अर्थ था, आपने इस एरो को छुपा कर क्यों रखा? ऐसा उसका कहने का मतलब था, क्योंकि उसने हाइड करके रखा था एरो को। Fellow, cried Jesler, what mean you with this second arrow? Tyrant, was Tail's proud answer. This arrow was for your heart, if I had hurt my child। और विलियम टेल बड़े गर्व से यहाँ आंसर देते हैं, टायरंट, दिस एरो वॉज फॉर योर हार्ट, जो एरो है वह आपके दिल के लिए रखा गया था। इफ आई हैड हर्ट माई चाइल्ड, यदि मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी अगर हर्ट कर देता मेरे हाथों से गलती से, तो वह उसके हार्ट पर ये साधा जाता तीर। कहने का मतलब
उसको मारने के लिए, अगर गलती से अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो विलियम टेल इसको भी किल कर देता अपने दूसरे एरो से। एंड देयर इज एन ओल्ड स्टोरी, और यह बहुत ही पुरानी स्टोरी है विलियम टेल की, दैट नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस, उसके बाद के बारे में, इस स्टोरी के बारे में पता नहीं, टेल डिड शूट द टायरेंट विथ वन ऑफ हिज हेरोज एंड दस ही सेट हिज कंट्री फ्री। और इस फोक टेल के अकॉर्डिंग इतना कहा जाता है कि टेल ने उस टायरेंट को, उस तानाशाह को अपने दूसरे एरो से किल कर दिया, मार दिया, और जिसके कारण उसने अपने कंट्री को स्वतंत्रता दिलाई, फ्री किया। उसके बाद किसी भी तानाशाही का वहाँ राज्य नहीं चला, जिसके कारण आज भी स्विट्जरलैंड फ्रीडम है, फ्री कंट्री है। ओके, एंड दस ही सेट हिज कंट्री फ्री। इस तरह से फ्रेंड्स विलियम टेल की कहानी है, जो स्विट्जरलैंड के एक फोक टेल में से लिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी से हम एक सीखते हैं कि हमेशा हमने बोल्ड रहना चाहिए, साहसिक रहना चाहिए, राइट। और बहुत ही अच्छा स्किल था विलियम टेल में, अपने एरो जो स्किल था उसका। ओके, इस तरह से कहानी है स्विट्जरलैंड की, जेस्लर एंड विलियम टेल की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझी होंगी। थैंक यू वेरी मच।